गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने हमारा नया चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था और उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की काफ़ी सारी डेफिनेशंस के बारे में हमने बात की थी, राइट। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अच्छे से ध्यान देना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए, ठीक है। चलो देखो, a less obvious example of electron transfer is realized when hydrogen combines with the oxygen. Okay, ये जो रिएक्शन अभी आपको दिया गया है यहाँ पे 2H2 plus O2 gives me 2H2O। अब देखो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है। उसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। देखो, दो नॉट सिंपल इन इट्स अप्रोच येट वी कैन विजुअलाइज दैट हाइड्रोजन एटम एज गोइंग फ्रॉम न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टेट। ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन है वो जीरो था, इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का जीरो था और यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, यानी कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। वैसे ही ऑक्सीजन एटम जो है वो O2 के अंदर जीरो था, लेकिन फिर H2O के अंदर वो -2 हो गया। तो यहाँ से O2 जीरो था, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 हुआ, यानी कि 0 से +1 हाइड्रोजन हुआ और 0 से -2 ऑक्सीजन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जबकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। इट इज अज्यूम दैट देयर इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एंड कंसेक्युटिवली H2 is oxidized and O2 is reduced. Clear? However, as we shall see later, the charge transfer is only partial. देखो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को 0 से +1 किया, ऑक्सीजन को 0 से -2 किया, यानी कि पार्शियल चार्ज ट्रांसफर हुआ है। कंप्लीट हमने नहीं पढ़ा है, वो अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड इट परहैप्स बेटर डिस्क्राइब्ड एज ए इलेक्ट्रॉन शिफ्टर रादर देन कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम अभी इसे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कह सकते क्योंकि ये पार्शियल है। ओके, what has been said here with respect to this equation is may be true for a good number of other reactions also. अब आप दूसरी रिएक्शंस के लिए भी यहाँ पे चार्ज लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दिया है H2, यहाँ पे गैस आएगा, S के जगह G कर देना, प्लस Cl2 gives me 2HCl। अब देखो हाइड्रोजन 0, Cl2 0, H यहाँ पे +1 बनेगा और Cl -1 बनेगा। वैसे ही इसमें सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। चलो देखो, CH4 है तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, दैट्स वाई H +1। ऐसे 4 H है, दैट्स वाई Cl कार्बन विल बी -4। क्लोरीन 0, यहाँ पे कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, सो क्लोरीन -1 होगा, कार्बन +4 होगा क्योंकि 4 क्लोरीन है। हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1। चलो ऐसा क्यों किया, यहाँ पे डिटेल में बताया है। देखो, इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, the more practical method is used called oxidation number. इलेक्ट्रॉन शिफ्ट को अच्छे से समझने के लिए हम एक नया मेथड यूज करेंगे, उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन नंबर। इन दिस मेथड it is always assumed that there is a complete transfer of an electron from less electronegative atom to the more electronegative atom, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि
कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के साथ, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी रीराइट इक्वेशन ऑल द थ्रीज 18, 19 एंड 20 और वहां पे चार्ज लिखते हैं। देखो हाइड्रोजन का 0, ऑक्सीजन का 0, लेकिन H2O के अंदर हाइड्रोजन +1 होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ऑक्सीजन जो है वो -2 रहेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। आफ्टर दैट जो हमारा दूसरा रिएक्शन था H2 + Cl2, वहां पे H2 0 और Cl2 भी 0 क्योंकि वो सेपरेट है, लेकिन जब साथ में जुड़ेंगे HCl बनाएंगे तब हाइड्रोजन +1 होगा और Cl -1 होगा। वैसे ही इस रिएक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे देखो CH4 है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो प्लस बनेगा, यानी कि कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन को आपको प्लस बनाना पड़ेगा और कार्बन बनेगा माइनस। दैट्स वाई 4 हाइड्रोजन +1 है, इसीलिए कार्बन -4 बनेगा, क्लोरीन तो 0 रहेगा। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन के जगह क्लोरीन आ गया है, ठीक है। अब जो क्लोरीन है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से क्लोरीन -1 बनेगा, और ऐसे 4 क्लोरीन यहां पे होने की वजह से टोटल -4 हुआ और कार्बन हो गया +4। और दूसरी चीज बनेगी HCl, तो HCl के अंदर तो आपको पता है हाइड्रोजन +1 एंड क्लोरीन -1। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट मे बी एम्फसाइज्ड दैट द assumption of electron transfer is made for bookkeeping purpose only, and it will become obvious that larger state in this unit that it leads to the simple description of redox reaction। आप जो चार्ज लिखते हो उस चार्ज के बेसिस पे आप यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल हो, ऐसा कहा गया है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड according to the set of rules formatted on the basis that electron pair in a covalent bond belongs to the more electronegative element। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किसके अंदर? कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर। चलो, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेंबर और मेक आउट इजीली इन अ कंपाउंड और आयन। हर वक्त आप हर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं रख सकते, इसीलिए कुछ एक रूल्स बनाए गए हैं। Which element is more electronegative than the other one? Therefore, a set of rules has been formulated to determine the oxidation number of the element in a compound or ion। अगर आपको किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो आपको नीचे दिए गए रूल्स को फॉलो करना होगा। इसमें से एक जनरल रूल आपको यहाँ पे दिया है, if 2 or more than 2 atoms are available in the molecule or ion, जैसा कि Na2H2O3 है, Cr2O7 -2 है, तो यहाँ पे क्रोमियम एंड सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे तो आपको सल्फर का फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा, आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। वैसे ही क्रोमियम का भी यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, ठीक है। The oxidation number of an atom of that element will then be the average of oxidation number of all the atom present in the element। जैसा कि मैंने आपको बताया हम काफ़ी सारे इसके सम भी कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको डिटेल में पता चले। चलो, अब सबसे पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर 1। इन एलिमेंट्स के ओरिजिनल स्टेट में, यानी कि इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट, आपके पास 118 एलिमेंट्स है। अगर वो एलिमेंट अपने ओरिजिनल स्टेट में यानी कि फ्री स्टेट में अवेलेबल है तब की बात है। ईच एटम बियर्स ऑक्सीडेशन नंबर 0। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा फ्री स्टेट में,
जैसे कि H2 का 0 हमने अभी अभी लिया था, O2 का 0, Cl2 का 0, O3 का 0, P4, S8, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एलिमेंट का उसका ओरिजिनल स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0 कैरी करता है। यह सबसे पहला रूल, ठीक है। फिर दूसरा रूल है, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, ऐसे आयन जो एक ही एटम से बने हुए हैं, तो उनके लिए उनका चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे कि Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1, Mg+2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, Fe+3 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, Cl- का होगा -1, O-2 का होगा -2 एंड सो ऑन। अगर कोई भी आपके पास आयन है और उस आयन के ऊपर जो कोई भी चार्ज है वो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यह आपका दूसरा रूल। फिर तीसरा रूल, ग्रुप 1 ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, आपके पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करते हैं। वैसे ही ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 2 को आप अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 एंड एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। तो ये रूल आपको टोटल 4 चीजें बताता है। इंडिविजुअल आयन का चार्ज, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, अल्कली मेटल्स will be +1, alkaline earth metal will be +2 and aluminium will be +3। चलो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अब इस पॉइंट में सिर्फ ऑक्सीजन की बात की है। द मोस्ट कंपाउंड हैव -2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारे कंपाउंड, मोस्टली ऑल कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहेगा, यानी कि -2 ऑक्सीजन के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन 2 अपसेट है वहां पे, यानी कि 2 एक्सेप्शनल केसेस है ऑक्सीजन के लिए। उसमें सबसे पहला है पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। देखो, हाउएवर वी केम अक्रॉस 2 काइंड्स ऑफ एक्सेप्शंस हियर। पहला, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड में। अब पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? पेरोक्साइड यानी कि H2O2, जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, तो दोनों ऑक्सीजन -1 चार्ज कैरी करते हैं। और जो सुपर ऑक्साइड है, वो सुपर ऑक्साइड बहुत ही ट्रिकी है। देखो, ये एक ऑक्सीजन, पोटेशियम जो है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो पोटेशियम ने इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया और ये ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अब चीज ये है कि यहां पे डबल बॉन्ड होगा, क्लियर, अंडरस्टूड। इसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, क्लियर, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं। उसकी वजह से सुपर ऑक्साइड्स जो है, वो सुपर ऑक्साइड्स -1/2 चार्ज कैरी करते हैं, जबकि पेरोक्साइड्स जो है वो -1 ऑक्सीजन चार्ज कैरी करता है। देखो, ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइंड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर -1। इन सुपर ऑक्साइड्स KO2 है, फिर RbO2 है, उसके अंदर -1/2 होगा। तो ये पहला एक्सेप्शनल केस हुआ, पेरोक्साइड के अंदर -1, सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2। ओके, फिर द सेकंड एक्सेप्शनल केस इज विथ फ्लोरीन, और बहुत ही रेयर है। जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ऑक्सीजन प्लस चार्ज देगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि OF2 है तो उसके अंदर ऑक्सीजन +2 होगा, O2F2 के अंदर ऑक्सीजन +1 होगा। तो ऑक्सीजन के टोटल कितने हुए? कॉमनली -2, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2,
फ्लोरीन के साथ OF2 में +2 एंड O2F2 में +1. Okay, the number assigned to the oxygen will depend on the bonding state of oxygen, but this number would be now positive figure only for the fluorine. चलो, ये हमने ऑक्सीजन की बात की. अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में. बहुत ही सिंपल है. मेटल्स के साथ हाइड्रोजन -1 एंड नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन +1. देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट व्हेन इज बॉन्डेड विथ मेटल्स. यानी कि मेटल्स के साथ -1 एंड नॉन मेटल्स के साथ +1. मेटल्स के साथ -1, नॉन मेटल्स के साथ +1. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेलोजेंस के लिए. नेक्स्ट रूल होगा हेलोजेंस के लिए, ग्रुप नंबर 17. फ्लोरीन ऑलवेज विल बी -1 बिकॉज वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो फ्लोरीन विल बी ऑलवेज -1. ठीक है. दूसरे हेलोजेंस की बात करते हैं. कॉमनली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो -1 ही रहते हैं, लेकिन जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो ऑक्सीजन के साथ होते हैं तब वो प्लस में होंगे. +3, +5, +7, +1 ऐसे ऑक्सो एसिड्स में. ठीक है, क्लियर. अब यहां पे देखो, 6th रूल है, इजी है, सबसे इजी है ये. आपका जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का टोटल चार्ज 0 होगा. देखो, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0, जैसा कि मैंने बताया. ओके, अगर आपके पास कोई पॉलीएटॉमिक आयन है जैसे कि NH4+ पॉलीएटॉमिक आयन हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ, तो उसका एल्जेब्रिक सम +1 होगा उसके चार्ज जितना. ठीक है. इन पॉलीएटॉमिक आयन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयन मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन. जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का टोटल चार्ज होगा -2. ये तो आपको पता है. अब ये सारे रूल्स हमें यूज करने हैं. देखो, बाय एप्लीकेशन ऑफ अबव रूल्स वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट in a molecules or in a ion. It is clear that the metallic elements have positive oxidation number and non-metallic elements have positive or negative oxidation number. The atoms of transition elements usually have more than one oxidation state. Transition elements means D block elements. आप ये पढ़े हो 3rd चैप्टर में. Okay? The highest oxidation number of respective elements is the group number for first two groups. पहले और दूसरे ग्रुप में उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर उनके ग्रुप नंबर जितना होगा. जैसे कि ग्रुप 1 का 1, ग्रुप 2 का 2. उसके बाद 13 से लेके 18 में आपको 10 में से उसको माइनस करना पड़ेगा. देखो, द ग्रुप नंबर -10 for a long form of a periodic table for other groups. Thus, it implies that the highest value of oxidation number exhibited by the atom generally increase with increase in periodic. Okay? अब जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा. जैसा कि इन द 3rd पीरियड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 1 to 7 एज इंडिकेटेड बिलो द टेबल. अभी एक आपको टेबल आएगा, देखना वहां पे. चलो टेबल देख लो पहले. ग्रुप 1 में तो उसका जो ग्रुप नंबर है वही, ग्रुप 2 में भी जो ग्रुप नंबर है वही. अब 13 है तो 13 से मैंने आपको बताया था उसको 10 में से माइनस करना है. ठीक है, तो 13 - 10 तो उसका +3 मैक्सिमम है, एक ही नहीं है. फिर ग्रुप नंबर 14 में +4, ग्रुप नंबर 15 में +5, 16 में +6, 17 में +7. ये उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है. दूसरे भी हो सकते हैं. A term that is often used interchangeably with the oxidation number is oxidation state. आप oxidation number बोलो या oxidation state दोनों सेम है.
10। अब देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +4 है। वे सिमिलरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 है, यानी कि दोनों सेम हुए ना। दिस implies that the oxidation number denotes as a oxidation state in the element of the compound. The oxidation number or state of a metal in a compound is sometimes presented according to the notation given by German chemist Alfred Stock. अब स्टॉक नोटेशन की बात करेंगे हम फॉर्मूला लिखने के लिए। इट इज ऑल्सो पॉपुलर एंड नोन एज ए स्टॉक नोटेशन। ओके, आगे, अकॉर्डिंग टू दिस द ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ रोमन नंबर रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस आफ्टर द सिंबल ऑफ मेटल इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, देखो चलो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमने पहला कंपाउंड दिया गया है AuCl यानी कि गोल्ड क्लोराइड। अब Cl -1 है, हमें Au का चाहिए। ठीक है, तो Cl का -1 है, टोटल 0 होता है। तो यहाँ पे Au का कितना हुआ +1। तो स्टोक नोटेशन कैसे लिखोगे, Au और उसके ब्रैकेट में रोमन में लिखना है 1 Cl। वैसे ही दूसरा एक कंपाउंड है AuCl3। तो अगर इसके लिए आप फाइंड आउट करोगे तो X -3 क्लोरीन होने की वजह से -3 और टोटल 0, तो X = आया 3। तो इसके लिए स्टोक नोटेशन क्या होगा, Au यहाँ पे रोमन में 3 और Cl3, तो इसे स्टॉक नोटेशन कहते हैं। ये है औरस क्लोराइड और ये है ओरिक क्लोराइड। औरस +1 के लिए, ओरिक +3 के लिए। देखो, औरस क्लोराइड एंड ओरिक क्लोराइड रिटन एज ए Au रोमन 1 Cl एंड Au रोमन 3 Cl3। क्लियर। स्टेनस क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनस के लिए +2, स्टेनिक के लिए +4, जैसे कि Sn रोमन 2 Cl2 एंड Sn रोमन 4 Cl4। कैसे फाइंड करोगे फॉर्मूला से, तो मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है, वैसे ही मर्क्यूरस क्लोराइड के लिए Hg2Cl2 में रोमन में 1 आएगा और मर्क्यूरिक क्लोराइड के लिए Hg2Cl2 रोमन में +2 आएगा। चलो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8.3 के लिए। देखो चलो, इस प्रॉब्लम में आपको स्टॉक नोटेशन की प्रैक्टिस होगी। यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहला है HAuCl4। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 का पहला HAuCl4। चलो H नॉन मेटल के साथ +1, Au का हमें फाइंड करना है और 4 क्लोरीन होने की वजह से -4। 1 क्लोरीन का -1 तो 4 क्लोरीन का -4। चलो तो यहाँ पे बचेगा X - 3 = 0। तो यहाँ पे Au का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया +3। तो इसके लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, HAu रोमन में 3 Cl4। ये हो गया हमारा पहला कंपाउंड स्टोक नोटेशन में। वैसे ही दूसरा, चलो Tl2O। चलो 2 Tl होने की वजह से 2X और ऑक्सीजन -2, तो 2X = 2, तो X = होगा 1, राइट। ये तो पता है, सिंपल मैथ्स है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, Tl रोमन में 1, Tl2 है ना 0। उसके बाद तीसरा कंपाउंड देखो कौन सा है, FeO। चलो तो FeO के बारे में बात करते हैं। Fe के लिए X, O -2, टोटल 0, तो X हो गया +2। तो यहाँ पे क्या आएगा,
Fe2 रोमन में और O, समझ में आया। उसके बाद है Fe2O3, चलो Fe2O3, चलो 2 Fe इसीलिए 2x, और एक ऑक्सीजन है वो -2, ऐसे 3 होने की वजह से टोटल -6, तो 2x -6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू आएगा +3। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, Fe2 +3 रोमन में एंड O3, समझ में आया। तो ऐसे आप इन तीनों के लिए भी पता कर सकते हो। I-1 तो Cu+1, Cu रोमन में 1I, उसके बाद CuO, तो यहाँ पे Cu+2O, यहाँ पे Mn+2O और यहाँ पे Mn+4O2। देखो सबके आंसर लिखे हैं, कर सकते हो बाकी के अपने आप, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे डेफिनेशंस दिए हैं। देखो, द आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हैज बीन इनवेरेबली applied to define oxidation, right? Reduction, oxidation agent and reducing agent and redox reaction। तो उसका समरी दिया है अभी तक जो पढ़े उसका। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो रिडक्शन। अब रिडक्शन सेम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है दूसरे का रिएक्टेंट विच कैन इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एलिमेंट, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेंट्स, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, खुद का डिक्रीज करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों का डिक्रीज करेगा, खुद का इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर, उसे हम रिडक्टेंट्स या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और रिएक्शन विच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक नया प्रॉब्लम दिया है 8.4 और जस्टिफाई करने के लिए बताया है। तो इस रिएक्शन का हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, 2Cu2O प्लस Cu2S, उसमें से क्या बनता है 6Cu प्लस SO2। देखो चलो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है तो कॉपर बनेगा +1, ये कॉपर भी +1, ये कॉपर 0, ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, यहाँ पे ऑक्सीजन -2, -4, दैट्स वाई सल्फर विल बी +4। अब देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो यहाँ पे Cu2S का होगा ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि सल्फर -2 से +4 हो रहा है। और रिडक्शन किसका होगा, तो Cu+1 का रिडक्शन होगा। क्यों +1 लिखा है मैंने, क्योंकि दोनों में है Cu, देखो इसमें भी है और इसमें भी, तो मैं कंपाउंड नहीं लिख सकता। अब कौन रिड्यूसिंग एजेंट और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या हुआ, इसका रिडक्शन होता है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आया। और इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, लेट अस असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच स्पीसीज। देखो सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है जैसे हमने लिखा। We therefore conclude that in this reaction copper is reduced +1 state to 0 and sulfur is oxidized -2 to +4, जैसा कि मैंने बताया। The above reaction is therefore redox reaction. Further, Cu2O help sulfur in Cu2S to increase its oxidation number. Therefore, Cu+1 is oxidizing agent. देखो Cu+1 is oxidizing agent। और सल्फर जो है Cu2S का, वो कॉपर को दोनों में हेल्प करता है,
दैट्स वाई Cu2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो Cu2S हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।